क्या है कच्चा थीवू द्वीप का मामला? इंदिरा गांधी का इससे क्या कनेक्शन? जाने क्या है पूरा विवाद। कच्चा थीवू द्वीप, जिसे लेकर राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच पीएम मोदी ने कच्चा थीवू द्वीप के सहारे इंदिरा गांधी और कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया है। पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में इस द्वीप का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेर भी रहे हैं। हाल ही में यूपी के मेरठ में हुई एक रैली में पीएम मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान इस द्वीप को लेकर समझौता कर लिया। इससे पहले कच्चा थीवू द्वीप को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पिछले साल अगस्त महीने में निशाना भी साधा था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया। दरअसल तमिलनाडु में भारत के समुद्र तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच समुद्र में एक टापू है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका नाम है कच्चा थीवू द्वीप। कच्चा थीवू द्वीप भारत श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ में फैला एक आइलैंड है। आसान भाषा में बताएं तो कच्चा थीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच समंदर के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो ये 1.6 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है। भारतीय तट से ये आइलैंड 33 किलोमीटर दूर है, यानी रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है। वहीं श्रीलंका के जाफना से दूरी करीब इसकी 62 किलोमीटर है, यानी श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इस द्वीप पर केवल एक संरचना है जिसे 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। दरअसल वो संरचना एक चर्च है। चर्च का नाम है सेंट एंथोनी। भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के पादरी इस चर्च का संचालन करते हैं। साल 1923 में इस द्वीप पर करीब 2500 श्रद्धालु चर्च पहुंचे थे। बता दें ये द्वीप निर्जन है, इसलिए यहाँ रह पाना किसी के लिए संभव नहीं है। साल 1974 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इस दौरान उन्होंने कई बार श्रीलंका के साथ कच्चा थीवू द्वीप के विवाद को सुलझाने की कोशिश की। इस समझौते के तहत एक हिस्से के रूप में, जिसे भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते के रूप में जाना जाता है, इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। इंदिरा गांधी को उस वक्त ऐसा लगा था इस द्वीप का कोई भी रणनीतिक महत्व नहीं है। ऐसे में उन्होंने इस द्वीप को श्रीलंका सरकार को दे दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि इस द्वीप पर भारत अपने दावे को खत्म कर श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर मछली पकड़ने की अनुमति दी गई, लेकिन भारतीय मछुआरों के इस द्वीप पर मछली पकड़ने को लेकर विवाद अभी भी जारी है। साल 1976 में एक समझौता फिर हुआ। इसके तहत किसी भी देश को दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया। बता दें ये द्वीप दोनों ही देशों के स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र के एकदम करीब आता है। ऐसे में ये विवाद बना रहता है और अभी भी बना हुआ है। ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।